फिर न। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे हर एक स्टूडेंट के पास हमारी भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और सब बच्चे इस वीडियो का आनंद लेकर के और परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करें। आज बेटा मैं आप लोगों को एक खास टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आपके इंटर लेवल के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, अर्धचालकीय इलेक्ट्रॉनिक, जिसे लॉजिक गेट, लॉजिक परिपथ के नाम से जानते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको फिजिक्स के कई चैप्टरों का अध्ययन करवाया, अच्छे तरीके से समझाया गया। आज इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे इस चैप्टर का हर एक पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है गेट के बारे में है बेटा। तो हम गेट के बारे में जो पढ़ने चल रहे हैं ये आपके कंप्यूटराइज सिस्टम में भी फॉलो होता है। कंप्यूटराइज सिस्टम में आपको जैसे बाइनरी अंक पढ़ाए जाते हैं, उसमें 0 1 0 1 1 0 इसी के विषय में लेकर के वर्णन होता है। तो उसी तरीके से जो लॉजिक गेट परिपथ बनाया जाता है उसमें भी ही बाइनरी संख्याओं का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज जान लेते हैं कि फिजिक्स में गेट कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले गेट के बारे में जानते हैं। जो गेट होता है, गेट ये वास्तव में फिजिक्स में केवल 3 प्रकार के गेट बताए गए हैं। पहला है AND गेट। ध्यान रहे, इसे हम एंड नहीं पढ़ते हैं, इसे एंड नहीं पढ़ा जाता है, इसको AND पढ़ा जाता है और इसका पूरा नाम है AND गेट, जिसे लॉजिक परिपथ में अभी आपके सामने दिखाएंगे हम कैसे दिखाया जाता है इसे। दूसरा नंबर है OR गेट, OR गेट। और तीसरा नंबर है नॉट गेट। ये 3 प्रकार के गेट आपके फिजिक्स में अर्धचालकीय संधिकाय बोर्ड में आए हुए हैं, जिसमें तीनों गेट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे तीनों गेट के विषय में आप लोग जान लें और इनकी सततता सारणी, लॉजिक परिपथ कैसे बनाए जाते हैं उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। और भी कुछ तथ्य जैसे पीएन संधि डायबोर्ड, एनपीएन संधि डायबोर्ड, ये सब क्या होते हैं, डायबोर्ड का कार्य क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी हम अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले बेटा आज इसी गेट के बारे में जानते हैं, गेट क्या होता है। पॉइंट को आप लोग फटाफट नोट भी करते रहिएगा, जो आपको जरूरी लगेगा उसे नोट करते रहिएगा। तो आज इन गेट के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं बेटा, उसके विषय में बहुत खास जानकारी अगर आपको नहीं है तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इसके विषय में हर एक पॉइंट पर जानकारी हो जाएगी। AND गेट जो होता है ये फिजिक्स का एक बड़ा गेट माना जाता है। इस गेट के बारे में हम यदि जाने तो इसका एक होता है बुलियन व्यंजक। क्या होता है? बुलियन व्यंजक। ये बुलियन व्यंजक जो होता है AND गेट के लिए वो होता है A.B बराबर Y। इसका एक बुलियन व्यंजक ये होता है। और OR गेट जो आपके सामने आया हुआ है, OR मीन्स होता है अथवा, अथवा वाला गेट जो आया हुआ है इसका बुलियन व्यंजक होता है बुलियन व्यंजक इसका बुलियन व्यंजक होता है A+B बराबर Y होता है इसका बुलियन व्यंजक। ठीक। और तीसरा गेट जो आपके सामने बना हुआ है नॉट गेट, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक इसका बुलियन व्यंजक होता है A बार बराबर Y। इस 3 गेट के तीनों बुलियन व्यंजक को आप लोग याद कर लीजिएगा और इसके बाद जब एनालॉग परिपथ बनाते हैं सततता सारणी दिखाने के लिए तो वेरी सिंपल होता है। बस केवल यही पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं है तो उसको आप आसानी से बना सकते हो। चलिए
एक एक पॉइंट का हम एनालॉग परिपथ बनाते हैं और उसकी सततता सारणी दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए एन डी गेट का एनालॉग परिपथ देखिए क्या होता है। ए एन डी गेट, ए एन डी का मतलब होता है और, ए एन डी का मतलब क्या होता है और। तो यहाँ पे एक परिपथ बनाइए, नीचे से सिरा इसका बैटरी से जोड़ दीजिए और यहाँ बीच में अभी कट करके एक बल्ब जोड़ा जाएगा। यहाँ पे एक बल्ब लगाइए, ठीक है। अब इसी हिसाब से ए एन डी गेट का जो बूलियन व्यंजक है ए डॉट बी बराबर वाई, और ए एन डी का मतलब होता है और, यानी ए और बी दोनों जब चालू रहते हैं तभी बल्ब जलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो एनालॉग परिपथ बनाते हैं इसमें दो कुंजी लगाते हैं, ये हुआ और एक यहाँ से लगाते हैं, ये हुआ। इसको ए डाल दीजिए और इसको बी डाल दीजिए। यहां से आपका प्लस सिरा और यहां से माइनस सिरा लागू होगा, ठीक है। ये आपकी है कुंजी और ये है आपका बल्ब, यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी। ये 3 पॉइंट में आपका एनालॉग परिपथ तैयार हुआ। इसका नाम क्या है, एनालॉग परिपथ। ये आपका एनालॉग परिपथ हो गया। अब यहां पर हम इसके सततता सारणी को देखते हैं, सततता सारणी कैसे बनाई जाती है। सततता सारणी, इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा 3 स्टेप में इसको पार्टीशन कीजिए। एक आपका होगा ए का, एक होगा बी का और ये हो जाएगा वाई, क्योंकि आपको ए एन डी गेट में बूलियन व्यंजक में बताया गया है ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वाई होता है। यहाँ ए और बी दोनों का गुणा करा करके वाई की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखिए जो पॉइंट अभी आपको हम बाइनरी अंक से बता रहे थे वो यही चीजें होती हैं बेटा। यहाँ 0 और 1 दो संख्याओं का बोध कराया जाता है, 0 और 1 का। तो 0 मीन्स जहाँ 0 लिखा है उसका मतलब होता है ऑफ, और जहाँ 1 लिखा जाता है उसका मतलब होता है ऑन। 0 मतलब क्या होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है ऑन, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे बूलियन व्यंजक पर मान स्थापित करते हैं और इसके एनालॉग परिपथ से सततता सारणी बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है आपको, यदि दोनों कुंजी ऑफ है तो एनालॉग परिपथ में ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों कुंजी ऑफ है तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो यहाँ पे भी ऑफ दिखा दीजिए, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरी बात, एक कुंजी को ऑन कर दीजिए, दूसरा ऑफ रहे तो क्या बल्ब जलेगा, यानी इसको हम अगर ऑन कर दें ये ऑफ रहे तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो यहाँ ऑफ कर दीजिए। और अगर पहला परिपथ ऑफ है दूसरा चालू कर दिए तो क्या ये जलेगा, यानी इसको ऑफ रहने दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, क्या जलेगा ये, तब भी नहीं जलेगा। तो इसको भी ऑफ कर दीजिए। लास्ट पॉइंट, जब दोनों ऑन हो जाएंगे तब ये भी ऑन हो जाएगा। क्लियर हुई बात, क्योंकि यहाँ क्या बता रहा है एंड, एंड मीन्स होता है और, यानी ए और बी दोनों कुंजी जब एक साथ ऑन किए जाएंगे तभी ये बल्ब जलेगा, अन्यथा इसके पहले नहीं जलेगा। बात समझ में आई कि नहीं, जब दोनों कुंजी ए और बी दोनों एक साथ ऑन किए जाएंगे तभी ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। इस प्रकार से आपकी ये सततता सारणी तैयार हो गई है। एक बार इस पर फिर से गौर से देख लीजिएगा बेटा, जिससे ये बात एकदम दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे, आप लोग एनालॉग परिपथ बनाना सीख लीजिए। एंड गेट का एनालॉग परिपथ बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, नीचे से बैटरी का प्लस माइनस सिरा ज्वाइंट किया जाएगा, एक बल्ब इसमें लगाया जाएगा और ऊपर से ले जाकर के दो कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके बाद आपको दो कुंजी का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे ए एन डी गेट का बूलियन व्यंजक बता रहा है ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पर दो कुंजी आप ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे ए और बी जब दोनों एक साथ गिराए जाएंगे तभी उसका बल्ब ऑन होगा, अन्यथा ऑफ रहेगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है।
सत्ता सारणी बनाने के लिए आपको 3 स्टेप में लाइनिंग करनी होगी, एक ए कुंजी के लिए, एक बी के लिए और एक वाई के लिए। पहला स्टेप आपको क्या दिखाना है कि यदि दोनों ऑफ है तो बल्ब भी ऑफ रहेगा, ये जलेगा नहीं। इसके बाद वाले में एक ऑन कीजिए, एक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि एक कुंजी ऑन करने से भी बल्ब ऑफ रहेगा, इसलिए इसको भी ऑफ कर दीजिए। दूसरे स्टेप में दिखा दीजिए कि एक ऑफ है दूसरा का ऑन है तो भी बल्ब ऑफ है। जब दोनों कुंजी एक साथ ऑन हो जाएगी तब बल्ब आपका आसानी से जल जाएगा। यही AND गेट का लॉजिक परिपथ और सत्ता सारणी है। थोड़ा सा इसके प्रतीक के बारे में जान लीजिए। AND गेट का प्रतीक क्या होता है? AND गेट का प्रतीक, इसका एक चित्र बना रहे हैं, इसी चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और कॉपी पे बना लीजिएगा। इसमें आपको एक सीधी लाइन लेना है, इसके पीछे थोड़ा सा टर्न बैन करना है इसे। यहां से एक व्यंजक आएगा जिसको Y से प्रदर्शित करेंगे और इसके बाद 2 कुंजी हाथ में दिखाई जाएगी, एक हो जाएगा A और एक हो जाएगा B। ये आपका AND गेट का प्रतीक है। ठीक है, इस पूरे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए और हम चल रहे हैं अगले वाले गेट पर। अगला टॉपिक है आपका OR गेट। आज अभी इसके पहले मैं आपको AND गेट का पूरा मैटर बताया, प्रतीक क्या होता है, बुलियन व्यंजक क्या होता है, एनालॉग परिपथ क्या होता है, इसकी सत्ता सारणी कैसे बनती है। अब इसके बाद आ रहा है OR गेट। ठीक, OR गेट में यही सब प्रक्रिया फिर आपको दिखाई जाएगी, इसको ध्यान से देखिएगा। OR गेट में बुलियन व्यंजक आपको बताया गया है A + B = Y होता है। इसका बुलियन व्यंजक A + B = Y होता है। अब इसका OR गेट का प्रतीक देख लीजिए क्या होता है। प्रतीक, इसमें आपको क्या करना है, आगे वाली लाइन आपकी थोड़ा झुकाव लेकर के रहेगी, इसके बाद ऐसे और इसको यूं मिला देते हैं। ठीक, और यहां से एक पॉइंट निकालते हैं, ये आपका Y बिंदु होता है और यहां पर ला करके 2 पॉइंट दिखा दीजिए, एक A के लिए और एक B के लिए। ये आपका हो गया OR गेट। ठीक, ये प्रतीक हुआ। अब इसके बाद जैसे हमने कहा बुलियन व्यंजक A + B = Y होता है और OR गेट का लॉजिक प्रतीक जो बताया गया वो आपके सामने है। इसी प्रकार से अब चलते हैं इसके एनालॉग परिपथ की तरफ। जो एनालॉग परिपथ बनता है उसको किस बेस पर बनाया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। एनालॉग परिपथ OR गेट का ध्यान दीजिए, इसमें भी स्टार्टिंग वही तरीके से होगी। नीचे एक बैटरी का सिरा जोड़ेंगे जिसे प्लस और माइनस कहा जाता है। यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस दिखा दीजिए और इस पॉइंट पर ला करके एक बल्ब लगा दीजिए। ये बल्ब हुआ आपका। फिर इसके बाद यहाँ से आपको कुंजी लगानी है, 2 कुंजी यूज की जाएगी इसमें। ये हुआ और इस पर A B, ये आपकी कुंजी है, ये आपका है बल्ब और ये है बैटरी। 3 पॉइंट इसमें भी दर्शाया गया है, बैटरी, बल्ब और कुंजी। 2 कुंजी लगाई गई है इसमें। परिपथ क्या था आपका? OR गेट। बुलियन व्यंजक था A + B = Y और लॉजिक गेट का प्रतीक जो बताया गया वो ये है और इसका एनालॉग परिपथ जो बनाया गया वो आपके सामने यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुका है। अब चौथा पॉइंट का नंबर है इसका जो सत्यता सारणी बनाई जाती है उसके विषय में जानते हैं। सत्यता सारणी, यह है सत्यता सारणी। इसमें भी आपको 3 स्टेप में काम करना होगा। एक A का होगा, एक B का और एक Y का हो जाएगा।
इसके बाद पहले तो आप दोनों को ऑफ रखिए, तो ये ऑफ रहेगा, क्योंकि जब तक ये कुंजी टच नहीं होगी एक दूसरे से तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। पहले में क्या करते हैं, नाम है इसका OR, OR मीन्स होता है अथवा, OR मीन्स क्या होता है अथवा। तो यहाँ पर देखना है आपको, अगर पहला ऑन किए दूसरा ऑफ है तो ये ऑन रहेगा, क्योंकि एक सर्किट अगर इसमें टच हुई तो ये बल्ब तक करंट पहुंच जाएगा, तो ये भी जल जाएगा। और अगर पहला वाला ऑफ है दूसरा ऑन किए तो भी बल्ब जलेगा। यदि दोनों ऑन कर दीजिए, पहला और दूसरा, तो भी आपका बल्ब जलता रहेगा। ये आपका सत्यता सारणी है, ठीक है। क्योंकि जब पहला ऑन करोगे एक बंद रहेगा तो भी सीरीज आपकी यहाँ तक काम करेगी, बल्ब जलेगा आसानी से। दूसरा नंबर, यदि पहला ऑफ कर दिए दूसरा ऑन है तो भी आपके यहाँ बल्ब तक करंट पहुंचता रहेगा और बल्ब आसानी से जलता रहेगा। यदि दोनों एक साथ में ऑन कर दीजिए तो भी आपका बल्ब आसानी से जलता रहेगा। ये आपकी सत्यता सारणी हुई। इस तीनों पॉइंट का OR गेट का बुलियन व्यंजक भी लिखाया गया। सत्यता सारणी के लिए यहाँ एनालॉग परिपथ बताया गया, सत्यता सारणी बताई गई और ये प्रतीक, चारों पॉइंट इसका भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले वाले गेट पर। अगला पॉइंट है आपका नॉट गेट। नॉट गेट का बुलियन व्यंजक यहाँ सामने आपको बताया गया है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। A बार बराबर Y, तीसरा व्यंजक यही है, A बार बराबर Y। इसका हम थोड़ा प्रतीक देखते हैं। नॉट गेट का प्रतीक, इसका जो प्रतीक होता है बहुत ही सिंपल है। एक बार इसे गौर से देख लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इसे, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही सरल प्रतीक है, इसका बनाने में भी अच्छा लगता है। क्या करना है आपको, यहाँ पर एक खड़ी रेखा खींच देना है, सीधा लंबवत होनी चाहिए, और उसके बाद जैसे ट्रायंगल तैयार करते हैं उसी तरीके से एक ट्रायंगल तैयार कर दीजिए। सिंपल सी बात है। इसके पीछे से एक पॉइंट निकालिए, यहाँ पर Y दिखा दीजिए, और सामने से भी एक पॉइंट निकलेगा, यहाँ पर A दिखा दीजिए। यही आपका प्रतीक बनता है नॉट गेट का, ठीक है। ये प्रतीक हुआ इसका, देखिए कितना सिंपल है, ठीक। अगला चलिए टॉपिक, इसका एनालॉग परिपथ देखते हैं। नॉट गेट एनालॉग परिपथ, इसका जो एनालॉग परिपथ होता है ये थोड़ा सा अलग है, उन दोनों से थोड़ा सा अलग है। इसको देखिए किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर भी एक बैटरी लगाते हैं जो प्लस माइनस से जुड़ी होती है, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस दिखा दीजिए, और बीच में एक बल्ब लगाइए यहाँ पे, और जो प्लग पिन लगाना है इसका वो यहाँ पे आकर के बनाइए। ये आपका हो गया बैटरी, ये हो गया बल्ब, और ये है आपकी कुंजी। ये 3 स्टेप में आपका एनालॉग परिपथ तैयार हो गया, ठीक। आपको क्या क्या मिला, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक, और नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक, और एनालॉग सारणी भी आपके सामने बनाई गई। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका आता है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, इस सारणी में आपको ध्यान देना होगा, केवल 2 पॉइंट की बात होगी, एक A का और एक Y का, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इसका बुलियन व्यंजक जो बता रहा है वो A बार बराबर Y बता रहा है। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। यदि आपका पॉइंट A ऑफ है, ये ऑफ है, तो बल्ब जलता रहेगा। ध्यान देना बात को, क्योंकि ये देखिए अभी ऑफ है, कुंजी ऑफ है, तो ये जब ऑफ है तो ये बल्ब आपका जल रहा है। लेकिन जैसे ही इसे ऑन करोगे तो ये बल्ब तुरंत बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और करंट इसकी यहीं से इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, इधर जाने के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसकी कुंडी जब ऑफ रहेगी तो बल्ब जलेगा, जैसे ऑन करोगे तुरंत बल्ब ऑफ हो जाएगा। यही इसका सत्यता सारणी है।
केवल 2 स्टेप में फॉलो होगा। इस पॉइंट को भी आप लोग उसी तरीके से नोट कर लीजिए। और वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको बताया था कि कुछ और भी चीजों के बारे में बताऊंगा, पर इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद तब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं।